नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन से फ्लेक्सी कैप सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं लास्ट 11 ईयर्स में 2015 से लेकर 2025 तक। और इनमें से हम कौन सा ले सकते हैं वो कैसे डिसाइड होगा, और ये 10 वीडियो की सीरीज़ आपको कैसे 2026 में, मैं कह रहा हूँ, बहुत आगे पहुंचा सकती है। आपके लिए 100 वीडियो का काम कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनको इतनी ध्यान से बनाया गया है, इतना सोच समझ के बनाया गया है। कैसे, वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको काफ़ी कुछ छोटा सा दिख रहा है तो आराम से बैठिए, मैं नाम लेता रहूँगा और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। और अगर आपको वीडियो आप मेरी पहले भी देख चुके हैं, एंजॉय करते हैं, तो बिल्कुल आराम से शांति से बैठो। अब एक एक फंड का नाम भी बताऊंगा और रीज़न भी बताऊंगा, सब चीज़ें करूंगा। ठीक है। ऊपर सबसे पहले आता है ITI और व्हाइट ओक कैपिटल फ्लेक्सी कैप। व्हाइट ओक ने एक बहुत बढ़िया काम ये किया है। व्हाइट ओक फ्लेक्सी कैप ने, बेशक आपने नाम ना सुन रखा हो बहुत से लोगों ने, लेकिन इसने बहुत बढ़िया काम ये किया है कि 4 में से 4 बार कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। और ये आसान नहीं होता। इसको मैं बिगनर लक नहीं बोलूँगा। स्टार्टिंग के 1-2 साल आप बिगनर लक बोलते हैं, लेकिन मैं इसको बिगनर लक नहीं बोलूँगा। तो आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि फ्रैंकलिन के फंड बुरे नहीं हैं। फ्रैंकलिन वन ऑफ द अंडररेटेड फंड हाउस है, क्योंकि इसके कई फंड, फ्रैंकलिन का स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, बीच बीच में बहुत तगड़े रिटर्न दे जाते हैं। और ये तो दिख रहा है ना कि 11 में से 7 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। और फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप को पूछता भी नहीं है कोई। जबकि 2000 अगर मैं कंपेयर करूं तो 2025 छोड़ के उससे पहले 4 साल लगातार उसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। लेकिन थोड़ा सा इनका मार्केटिंग गेम वीक रहता है, तो जिस वजह से ले नहीं पाते। तो अब मार्केटिंग गेम की वजह से ना हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम सिर्फ वही फंड देख पाते हैं, वही फंड ले पाते हैं जिनकी मार्केटिंग अच्छी है, जो सब ले रहे हैं, भेड़ चाल में चल सकते हैं। तो भेड़ चाल में एक प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ फंड बड़े हो जाते हैं और वो मैनेज नहीं हो पाते। तो अगर आपको लगता है कि आपको नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन आपको वेल्थ अच्छे से बनानी है, तो स्क्रीन पे नंबर है। आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे, हम रिव्यू करेंगे। और अभी मार्च से बहुत कुछ बदलने वाला है, चैनल पे भी और बिज़नेस में भी। और बदलने का मतलब ये है अच्छे के लिए सब कुछ बदलने वाला है। टीम बड़ी हो रही है, वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे, वर्किंग क्वालिटी सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसका रीज़न स्पेशल थैंक्स टू एंजल वन और एसेट प्लस, क्योंकि इनकी रिसर्च जो टीम्स हैं वो हेल्प करने वाली हैं हमें आने वाले समय में ज़्यादा, बहुत जल्दी वो चीज़ें भी हो जाएंगी। तो अभी चलते हैं वीडियो में आगे। तो स्क्रीन पे नंबर है, एक बार बात करने में कुछ नहीं जाता, एटलीस्ट आप सब चीज़ें जान पाओगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कम से कम 7 म्यूचुअल फंड। बजाज से शुरू हो जाओ JM तक। अब बजाज ने 3, अब ये चीज़ बहुत ध्यान से, जहाँ मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ ना, तो ये जरूर देख लेना कि कितने साल से वो म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट है। क्योंकि देखो, मैं अभी किसी म्यूचुअल फंड को बोलूँ कि वो 11 साल से कंसिस्टेंट है और किसी को बोलूँ कि वो 3 साल से कंसिस्टेंट है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर बजाज कंसिस्टेंट है 3 साल से, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसको उतना बेटर नहीं मानूंगा जितना बेटर मैं कोटेक को मान लूँगा। क्योंकि कोटेक्स 11 सालों से, HDFC 11 में से 8 बार, अगर मैं इसको बोलूँ तो नंबर 1 फ्लेक्सी कैप बन के आता है। तो इसके ऊपर डिटेल रिसर्च होनी चाहिए कि ये कंसिस्टेंट तो रहा ही रहा है और इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं जो ये करता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या हम पराग पारिक के बाद इसको कंसीडर कर सकते हैं, तो पराग पारिक कितने पे है वीडियो के यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है तो, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आखिर में, नहीं तो आपको खुद भी दिख सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2 फंड और हैं यहाँ पे हैं। जो 2 फंड अगर मैं बात करूँ तो ये 2 फंड हैं, इन्वेस्को और आदित्य बिरला। इन्वेस्को 4 साल में से 3 बार और 11 में से 6 बार आदित्य बिरला। आदित्य बिरला मैं कहूँगा स्किप कर दो, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली वीडियो एजुकेशनल पर्पस है, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। और मैं आपको जब ये बोल रहा हूँ ना, देखो ये सीरीज़ आप देख सकते हो, ठीक है, ग्रीन थंबनेल्स वाली सीरीज़ जिसे मैं बोलता हूँ। और बार बार इतना इजी लैंग्वेज में क्यों बोलता हूँ कि ये सीरीज़ आपको 2026 में 50 वीडियो 100 वीडियो का काम करके देगी। रीज़न बीइंग कि आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड कवर होंगे और उनको फिल्टर आउट किया जाएगा 2 बेसिस पे। 2 बेसिस पे करने के बाद आपका 60 to 80% रिसर्च वर्क हो जाएगा, जो रिटेल इन्वेस्टर वैसे भी नहीं करता। 60 to 80 में आपको आपके फंड मैनेजर की क्वालिटी, फंड कंसिस्टेंट कितना है, फंड रीसेंट में कैसा कर रहा है, गिरती मार्केट में कैसा, मतलब जब साइकिल चेंज होती है तो 2025 में उसने कैसा किया है, ये सब चीज़ें 2 वीडियो में ही कवर कर दी जाती हैं। तो अगर आप ये सीरीज़ देखेंगे तो मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप, इन 3 फंड, ये 3 फंड तो आपको मिल ही जाएंगे।
इसके बाद आप चाहते हैं कि हम वैल्यू फंड कवर करें या कुछ स्पेसिफिक फंड कवर करें तो हमें बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आगे और जाऊँ तो एक फ़ंड और है जिसने पिछले 3 साल में से अच्छा किया है, बड़ौदा का फ़ंड है। लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा रोबेको ये दोनों भी अच्छे हैं, और नीचे भी एक्सिस, पराग पारिक, सुंदरम नावी, ये सब अच्छे हैं। अब मेरे हिसाब से आप पराग पारिक कंसीडर अगर करो तो ये चीज़ ध्यान रखना कि बुल रन में बहुत अच्छा नहीं चलता, और स्टार्टिंग लास्ट के 2-3 सालों में मतलब रहा है थोड़ा सा ऐसा ही। लेकिन फिर भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, कैटेगरी एवरेज बीट हो जाता है आखिरकार, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेम चीज़ HDFC के लिए हम कह सकते हैं। और दोनों फंड मेरे हिसाब से 10-11 में से 8 बार जब अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करके गए हैं, तो मेरे हिसाब से फ़ंड अच्छे ही हैं। बाकी आपको चूज़ करना है, आपको कुछ भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।